नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का वीडियो आपकी सोच पर है। आज का वीडियो हम किसी ऐसी चीज़ पर नहीं बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको कोई विशेष सूचना दी जा रही है। आज का वीडियो असल में एक विचार का विश्लेषण है। क्या हमारे भीतर यह विचार आ रहा है? क्या हम एक ऐसे खतरे को देख पा रहे हैं जो बहुत निकट है? अगर हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? और अगर नहीं, तो हम खतरे का सामना कैसे करेंगे? इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत कम लोग गहराई से उस विषय पर सोचते हैं, उस खतरे के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में उस वक्त ज्यादातर लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। इसका एक सरल उदाहरण भारतीय पत्रकारिता की रीढ़ रवीश कुमार हैं। रवीश कुमार सांप्रदायिकता पर लगातार नागरिकों को आगाह कर रहे थे। उस वक्त से जब इस विषय पर किसी भी प्राइम टाइम में कहीं कोई बात ही नहीं होती थी, जब इसे कोई मुद्दा ही नहीं माना जाता था, तब से रवीश कुमार इकलौते भारतीय टेलीविजन के एंकर थे जो सांप्रदायिकता पर बात कर रहे थे, उसके खतरों के बारे में प्रमाण सहित बोल रहे थे कि कैसे हमारे भीतर सांप्रदायिकता और दुष्प्रचार भरा जा रहा है। लेकिन उतना ध्यान नागरिकों ने दिया नहीं जितना दिया जाना चाहिए था। अब 2025 में एक दूसरा खतरा हमारे सामने है, लेकिन इसके बारे में कितने लोग बात कर रहे हैं? यह खतरा कुछ और नहीं, हिंदू राष्ट्र का है। वही हिंदू राष्ट्र जिसके बारे में अक्सर बात करते समय हम सोचते हैं कि हिंदुओं के हाथ में सत्ता आ जाएगी। एक किताब जो असमानता की किताब है, जो अन्याय और शोषण के अधिनियमों की किताब है, मनुस्मृति, उसका जिक्र जरूर हम लोग बीच बीच में सुनते हैं। लेकिन मनुस्मृति असल में है क्या? कभी हम इस पर विचार करते हैं? और जो लोग मनुस्मृति को अपनी पवित्र पुस्तक मानते हैं, सबसे कीमती दस्तावेज मानते हैं, क्या उनके परिवार ने पढ़ा है कि उस किताब में आखिर लिखा क्या है? मनुस्मृति के बारे में एक लाइन में बहुत साफ समझ लीजिए, उसमें स्त्रियों, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई नियम नहीं है, केवल आदेश हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में जो कथित ऊंची जाति के लोग हैं, वह मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। जरूरी नहीं यह सारा समर्थन सार्वजनिक रूप से हो, ज्यादातर यह समर्थन छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से घर परिवारों में एक नियमावली का रूप ले लेता है। आपने पिछले दिनों धड़क फिल्म देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो देखनी चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार का मुखिया किस तरह से समाज में प्रतिष्ठित है, लेकिन उसके घर के भीतर वह किस तरीके के मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। हमारे समाज की सच्चाई यही है। जाति के नाम पर हर साल होने वाली बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों की हत्याएं असल में मनुस्मृति के जीवित होने का, एक्टिव होने का सबसे बड़ा
प्रमाण है। इसलिए मनुस्मृति एक केंद्रीय किताब है, एक केंद्रीय विचार है, और यह विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से होते हुए समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। आरएसएस की शाखाएं उनकी कथित बौद्धिक बैठकों में सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है। आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। आपको यह बात विचित्र नहीं लगती? आरएसएस जो लगातार हिंदू अस्मिता की बात करता है, उसकी इस कथित अस्मिता और हिंदू समाज की एकता में महिलाओं की जगह क्या है? वहां महिलाएं क्यों नहीं हैं? वहां महिलाएं इसलिए नहीं हैं क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं के पास कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। फिर संविधान और मनुस्मृति को बहुत साफ साफ समझने की जरूरत है। संविधान और मनुस्मृति एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपका मनुस्मृति में विचार हो ही नहीं सकता, और अगर आप मनुस्मृति को मानते हैं तो फिर संविधान को आप कैसे मानेंगे, उसे कैसे जगह देंगे? क्योंकि संविधान की बुनियाद ही सवाल है। संविधान की बुनियाद ही आजादी, समता, समानता, गरिमा और बंधुत्व है। यह सब कुछ मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में केवल ऊंची जाति का वर्चस्व है और उसका बनाया नियम ही बाकी लोगों का आदेश है, कर्तव्य है। अब यही सारी बातें हमें कहां से सुनने को मिल रही हैं। यही सारी बातें हमें न्यायपालिका से सुनने को मिल रही हैं। यही सारी बातें हमें सरकार से सुनने को मिल रही हैं। आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी होगी, सीपी राधाकृष्णन जो बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, अखबारों में सबसे ज्यादा महत्व इसी बात को दिया गया है कि उनकी आरएसएस से एक गहरी निकटता है, घनिष्ठता है। तमिलनाडु से आते हैं और अब उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखते हुए हम मान सकते हैं कि राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उनका एक ट्वीट पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे ध्यान से देखिए। उपराष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति किस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के अध्यक्ष और दूसरे तमाम नेताओं को किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। इसकी भाषा देखिए, शब्द देखिए और भावना देखिए। जगदीप धनखड़ इस वक्त कहां हैं हम सब नहीं जानते। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़, जिन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, आखिर इस वक्त कहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, देश जानना चाहता है। लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। बीजेपी का कोई नेता अपने पूर्व उपराष्ट्रपति से मिलने तक नहीं गया कि उनका हाल चाल लिया जाए। तो उपराष्ट्रपति पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठने जा रहा है जो सीधे तौर पर आरएसएस के विचारों को प्रकट करता हुआ अलग अलग मौकों पर हमें नजर आया है। और आरएसएस के विचार क्या हैं आप जानते हैं। आरएसएस का विचार है, जो मनुस्मृति है वही आरएसएस का केंद्रीय विचार है। इसीलिए आरएसएस ने लंबे समय तक संविधान का विरोध किया। उनके यहां सामान्य नगरों, कस्बों, गांवों की तरह झंडा तक नहीं फहराया जाता था। बहुत पुरानी बात नहीं है,
जब विपक्ष ने इस बात को उठाया तब कहीं जाकर आरएसएस के मुख्यालय में कुछ वर्ष पहले, मतलब लगभग मान लीजिए कि 20-25 साल पहले ही झंडा फहराए जाने का काम शुरू हुआ है। आरएसएस को इतना वक्त क्यों लगा तिरंगे को स्वीकार करने में? अभी भी संविधान पर आपको उनके विचार साफ साफ सुनाई नहीं देते हैं। संविधान में हिंदुत्व है, संविधान में ऐसा संविधान उनको चाहिए जो केवल कुछ लोगों के कब्जे से चलता हो, जिसमें मुसलमानों के लिए दूसरे दर्जे की नागरिकता हो। आरएसएस को ऐसा संविधान चाहिए। तो उपराष्ट्रपति एक स्वयंसेवक होने जा रहा है। ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री सैकड़ों बार दोहरा चुके हैं कि उन्हें स्वयंसेवक होने पर गर्व है, पूरी सरकार में सारी शक्ति का केंद्र ही प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री हैं जो केवल और केवल स्वयंसेवक होने में यकीन रखते हैं। अब उपराष्ट्रपति भी स्वयंसेवक होने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमें इस बात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि देश में संविधान सचमुच खतरे में जाता हुआ दिख रहा है? याद कीजिए 2023 में देश के जाने माने वकील और नागरिक अधिकारों के लिए सक्रिय दुष्यंत दवे ने साफ साफ कहा था कि न्यायपालिका में ऐसे लोगों का प्रवेश तेजी से हो रहा है जो फैसला देते समय संविधान की जगह धर्मशास्त्रों को देखते हैं। दुष्यंत दवे की तरह ही डॉक्टर मोहन गोपाल ने हिंदू राष्ट्र पर एक लंबा भाषण उसी कार्यक्रम में दिया था। आपकी स्क्रीन पर यह जो किताब आ रही है, इस किताब में इस बात के स्पष्ट लेख हैं कि कैसे आरएसएस और मनुस्मृति का एक ऐसा सिलसिला बनाया जा रहा है जिससे एक हिंदू राष्ट्र का रास्ता संविधान के माध्यम से बन सके। इसमें एक भाषण है जो आप सबको पढ़ना चाहिए, डॉक्टर मोहन गोपाल का, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि किस तरह 2047 तक हिंदू राष्ट्र वाया संविधान की पूरी तैयारियां चल रही हैं। कैसे तैयारियां चल रही हैं, इस पूरे लेख में आप पढ़ सकते हैं। यह किताब राहुल गांधी पर केंद्रित मेरी ही किताब है, जिसमें पूरा का पूरा एक हिसाब है कि कैसे 2014 के बाद से संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका, मीडिया और सरकार मिलकर हिंदुत्व को बढ़ावा देते हुए हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत को धकेल रहे हैं। इसलिए आपको डॉक्टर मोहन गोपाल और दुष्यंत दवे के लेख पढ़ने चाहिए, उनके विचार पढ़ने चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे संविधान के साथ बड़ा छल हो सकता है और हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए संविधान को एक उपकरण बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, जर्मनी में तानाशाही की घोषणा हिटलर ने बंदूकों के बहाने से नहीं की थी। हिटलर ने संसदीय रास्ता चुना था। और हिटलर के भाषण में क्या होता था? हिटलर के भाषण में विदेशी खतरा था। हिटलर के भाषण में अपने ही देश के दूसरे धर्म को मानने वालों पर संदेह था, उनको देश से बाहर निकालने की बात थी। हिटलर भी उसी तरह के अंधाधुंध विकास की बात करता था जो 2014 के बाद से भारत में मानवाधिकार, पर्यावरण, नियम कायदों को जैसे एकदम कुचलते हुए चल रहा है। हिटलर के यहां भी बुलडोजर ऐसे ही चला था जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा है। इसका मतलब है कि अब तानाशाही के वैसे आने की संभावना खत्म हो चुकी है दुनिया में जैसे हमारे दिमागों में है।
अफगानिस्तान एक अपवाद है। अब पूरी दुनिया में संसदीय प्रणाली से तानाशाही आ रही है और भारत भी उस खतरे के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं, इन बातों में आपका यकीन है, तो इन विषयों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लोकतांत्रिक पहल को आपके समर्थन और आपके स्नेह की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल की मेंबरशिप लीजिए और आर्थिक रूप से हमारा समर्थन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।